मंच ये धर्मराज पांडे जी के माध्यम से यहाँ पर चेंबूर में काफ़ी सालों से चल रहा है। आशु जी से प्रेरणा लेकर, आशु जी ने तो एजुकेशन में, हेल्थ में, सारे चीज़ों में काम किया है और उसको आगे बढ़ाते हुए आशु अडवाणी विचार मंच के नाम से धर्मराज पांडे जी ने जो उपक्रम शुरू किए, हर साल मेडिकल कैंप, एजुकेशन, बच्चों को करियर गाइडेंस, ऐसे काफ़ी कार्यक्रम पांडे जी करते आए हैं और आज उसी का एक उपक्रम में आयुर्वेदिक कैंप का एक आयोजन यहाँ पे इतना आपको देख रहे हैं, आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में यहाँ के लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आयुर्वेद आने वाले दिनों में सरकार भी प्रमोट कर रही है और आयुर्वेद का महत्व भी लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल मेडिकल जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। उसके जो परिणाम है, विपरीत परिणाम होते हैं शरीर पर, उसको समझने के लिए आज आयुर्वेदिक कैंप का पांडे जी ने आयोजन किया है। मैं पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो आशु जी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आके खुशी हुई कि काफ़ी लोगों ने सुबह से बहुत बड़ी तादाद में आकर इस कैंप को सफल बनाने के लिए शुरुआत हुई है और अच्छे काम के लिए लोग भी साथ देते हैं। ये आज हम देख रहे हैं लाल डोंगर के इस परिसर में, सुमन नगर की इस परिसर के लोग आज इसका बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं और मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं धर्मराज पांडे जी को शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहे और अपना आशु जी का नाम और आशु जी विचार मंच का नाम और रोशन हो। चेंबूर में तो आशु अडवाणी विचार मंच की तरफ से जो विचार रखे गए, आशु जी ने जो प्रेरणा स्थान करके उनको देखते हैं हम लोग, और आशु जी ने जो शुरुआत की है, फिर वो विवेकानंद कॉलेज की शुरुआत हो, एजुकेशन के अलग अलग स्कूल्स हो चेंबूर के, उसमें फिर मेडिकल के लिए 2-3 अस्पताल खुले हैं, जो अस्पताल उन्होंने खुले हैं उसके भी काम आगे बढ़ाने की कोशिश चेंबूर की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या आशु अडवाणी विचार मंच के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में चेंबूर तो ऐसे भी आशु जी के नाम से जाना जाता है और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा माहौल इस चेंबूर में बनेगा, ये हम ऐसा लगता है। आशु अडवाणी जो है चेंबूर के आदर्श थे और कम से कम 40 बरस यहाँ पर वो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, विधायक थे और उन्होंने इस चेंबूर के विकास के लिए बहुत ही कार्य किया है और उनके नेतृत्व में मैं 1977 में कार्य शुरुआत की और जब उनका मैं आदर्श देखा तो उस आदर्श को जो है मैंने अपनाया और उस आदर्श को जो है आगे चलते हुए मैं पूरा चेंबूर क्षेत्र में जहाँ जहाँ मुझे मतलब आशु जी मतलब जिम्मेदारी देते थे, मैं जाके वहाँ पर जो है वो कार्य करता था और आशु जी मुझे पूरा सहयोग देते थे। और उनके देहांत के बाद तो मैंने विचार किया कि आशु जी के नाम पर जो है एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि हमारे क्षेत्र के एजुकेशन के लिए, मैं देखा कि मतलब इतना वर्ष के जब ये कार्य करने के बाद जो है मैंने देखा स्लम एरिया में, हमारे स्लम एरिया में बहुत से बच्चे जो है आगे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन लेने के लिए, उनको मदद देने के लिए मैंने आशु अडवाणी विचार मंच का स्थापना किया और उनके माध्यम से हर वर्ष गरीब बच्चों को फी का मदद, नोटबुक का मदद और भी जो ज़रूरत होती है शिक्षा क्षेत्र में उनका मदद करने का मैं प्रयास करता हूं। इसके अलावा मेडिकल शिविर भी रखता हूं, मतलब स्वास्थ्य के लिए स्लम एरिया में, और अनेक भी ऐसे उपक्रम हैं हम लोग चलाते रहते हैं। और आगे नहीं, ये है मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है हमारी, ये अब की सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मतलब इस सेवा का जो है लाभ मतलब वो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही।
क्या हसू आडवाणी के विचार को जो आज की युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत है, और एक देखा जाता है कि जो आडवाणी विचार मंच के जो एकमात्र जो धर्मराज पांडे ही जो है कैसे जो है युवाओं के बीच में, पुराने लोग तो जानते नहीं कि युवा जो हसू आडवाणी को कौन थे, क्या युवाओं के बीच में भी ऐसे मेडिकल कैंप जैसे तमाम जो सामाजिक गतिविधियां क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो जब से हसू जी के मतलब देहांत के बाद हसू जी के अथक प्रेम से परिश्रम से उन्होंने यहाँ पर जो चेंबूर में जो स्कूल, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज जो स्थापना की, मैंने देखा कि यहाँ पर उनके देहांत के बाद जो है वो उनका फोटो तक नहीं वहाँ पर लगाए थे। तो मैंने हसू जी के लेटर पैड पे, हसू आडवाणी विचार मंच के लेटर पैड पे जो है मैंने संस्थाओं को लेटर लिखा, और इसके बाद जो है वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनका फोटो और उनका जो है पूरा कार्यकाल, मतलब विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के लिखे हुए हैं। ये जो है ये कार्य जो है मैंने अपने प्रयास से किया हूँ। ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन है और हसू जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, और ये इसी के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि उनके विचार, उनके जो कार्य हैं, हम लोग भी अपने प्रयास से आगे करें। इसी का नहीं, मैं राजनीति में नहीं, मैं समाज सेवा ही करूँगी। राजनीति में नहीं आना है। ये जो समाज सेवा है जो मेरे भाई ने शुरू किया है, मैं भी सोच रही हूँ आज कि यहाँ पर कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, क्या हसू आडवाणी के जो विचार मंच के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या आपको अच्छा लगता है? आगे और भी उनके विचारों को जो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, अच्छा लगता है, तभी तो ये आयोजन किया गया है, और अभी आगे भी हम लोग करेंगे ऐसे आयोजन को, और देखो क्या क्या कर सकते हैं, वो सब करेंगे। पांडे जी के नेतृत्व में जो हसू आडवाणी विचार मंच का कार्यक्रम को उन्होंने जो आगे बढ़ाने का काम किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। और इस तरह के सामाजिक जितने भी कार्य हैं, पांडे जी के माध्यम से हर वर्ष कहीं न कहीं कई बार होते रहते हैं, जिसका लाभ यहाँ की जनता को, चेंबूर की जनता को, और सुमन नगर, ये लाल डोंगर या और भी जो स्पेसिफिक जगह है चेंबूर के अंदर, सबको मिलता है। हसू आडवाणी एक ऐसी शख्सियत थे इस चेंबूर के, जिन्होंने इस चेंबूर के लिए बहुत कुछ किया है। आप एक बार एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जो उन्होंने एजुकेशन का हब बनाया चेंबूर को, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने, जिसका श्रेय उनको हमेशा हमेशा यहाँ की जनता देती रहेगी, और बहुत दूर दूर से लोग आकर के इस एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं। 155 वॉर्डमध्ये धर्मराज पांडे हे नाव फार मोठं आहे। माहूलपासून वाशीनाका, आयमॅक्स आणि लालडोंगर, सुमननगर या पट्ट्यामध्ये, तसंच चेंबूरमध्ये धर्मराज पांडेंचं काम मोठं आहे। आमचे मार्गदर्शक असलेले धर्मराज पांडे दर 15 दिवसाने, महिन्याने काही ना काही कार्यक्रम या वॉर्डमध्ये राबवत असतात, आणि आम्हीही जे आहोत, आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच वॉर्डमध्ये काम करत आहोत, आणि ज्या पद्धतीने वॉर्डची रचना केलेली आहे त्या पद्धतीने सगळ्यांना घेऊन चालणाऱ्या नेता, चेंबूरचा नेता म्हणून धर्मराज पांडेंची ओळख आहे, आणि त्यांनी जो हा कार्यक्रम इथे राबवलेला आहे, इथे सगळ्या घराघरामध्ये त्यांचं काम आहे। लालडोंगर, सुमननगर हा पूर्वी म्हणजे 40 वर्षापासून ते इथे काम करत आहेत। प्रत्येक घराघरामध्ये त्यांचा परिचय आहे, आणि धर्मराज पांडे हे फार मोठं नाव या भागामध्ये आहे, आणि वॉर्ड 155 मध्ये खरं पाहिलं तर त्यांच्या आशीर्वादानेच मी काम करतोय। असाच आशीर्वाद त्यांनी आम्हाला पुढे द्यावा, आणि हसूजींच्या सोबत काम केलेली ही माणसं आहेत, आणि हसूजींचं काम चेंबूरमध्ये चेंबूरचे शिल्पकार असलेले हसूजींचं काम ते पुढे नेत आहेत। असंच पुढे त्यांनी काम करावं हेच शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। धर्मराज पांडे म्हणायला गेलं तर मला तर 20 वर्ष झाले या राजकारणामध्ये येऊन आणि BJPमध्ये काम करून, पण तेव्हापासून मी बघते की धर्मराज पांडे हे खूप जुने कार्यकर्ते आहेत, आणि ते आतापर्यंत जे जे काय कार्यक्रम करतात ते अगदी सक्सेसफुल होतात। त्यांचं म्हणजे कार्यक्रम करण्याचे काही पद्धतीच वेगळे आहे, आणि त्यांना खूप म्हणजे असं कार्यक्रम करण्याची आवड आहे पक्षातर्फे, आणि सगळीकडे ते जे कार्यक्रम करतात, आणि मोठ्या संख्येने त्यांचा कार्यक्रम सक्सेसफुल होते, आणि त्यांना पक्षाचा कार्यक्रम करताना खूप आवड असते। कोणत्या पण कार्यक्रमामध्ये त्यांची उपस्थिती ही अगदी आवर्जून असते, आणि ते काम करतात, आणि त्यांना म्हणजे असं कोणताही काम सांगितलं तरी ते कधी पण असं नाही म्हणत नाहीत पक्षातर्फे। कधी पण ते म्हणाले मला तुम्ही कधी पण मला काय सांगा, तुमच्यासाठी मी कधी पण हजर राहणार, आणि पक्षातर्फे। और यहाँ पे जो है खांसी के पेशेंट आ रहे हैं, इसके बाद में जिनको दर्द है
संधिवात जो है वो उनका पेशेंट आ रहा है। उसके बाद में जिसको दम लग रहा है, उसको अस्थमा बोलते हैं, वो पेशेंट है। वीकनेस के पेशेंट है, अभी सर दर्द के हैं, जिनको नींद नहीं आती है वो है। हम बीपी भी चेक कर रहे हैं, बीपी वाले पेशेंट बड़े जिनको हाइपरटेंशन है वो भी पेशेंट आ रहे हैं। और किसी को एसिडिटी है, एसिडिटी के भी वहाँ पे पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं और उनका हम आयुर्वेदिक पद्धति से हम इलाज कर रहे हैं। माझं नाव संजय शेलार, BJP चेंबूर विधानसभा सेक्रेटरी। हर्षु अडवाणी विचार मंच के अध्यक्ष माननीय धर्मराज पांडे जी, ये आज कार्यक्रम मेडिकल कैंप जो रखा है वो बहुत बड़े पैमाने पे रखा है और बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। लगभग यहाँ पे 2-1 हज़ार लोग तो आने की संभावना है और ये सालों साल ये काम कर रहे हैं। धर्मराज पांडे एक समाज सेवक है। धर्मराज पांडे जी मेडिकल कैंप के सिवा बच्चों को बुक बांटना, बैग बांटना, बच्चों की फीस भरना, ऐसे सामाजिक काम करते चेंबूर के हमारे बहुत बड़े समाज सेवक है और इनकी ये काम करते निस्वार्थी भावना से और हर्षु अडवाणी विचार मंच को ये बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आजचा हा जो हर्षु अडवाणी मंच विचार मंच आहे त्या माध्यमातून आजचा हा कार्यक्रम लागलेला आहे। खरोखर मी धन्यवाद समजेल की धर्मराज पांडे साहेबांचं की त्यांनी खूप चांगला हा समाजांच्या म्हणजे तळागाळातल्या लोकांसाठी हा कार्यक्रम लावण्यात आला आरोग्य शिबिरांचा। त्यांचे खूप धन्यवाद समजेल कारण ज्या आमच्या वस्तीमध्ये आहेत तो खूप गरीब वर्ग राहतो आणि त्या गरीब वर्गांना हा गरिबांचा न्याय मिळेल आणि त्यांना खूप चांगली सुविधा मिळेल। त्यामुळे धर्मराज पांडेजींचं खूप खूप अभिनंदन करेल। त्याचबरोबर मला वाटतं सगळ्या भारतीय जनता पार्टीबरोबर असेच कार्यक्रम कार्यकर्त्यांनी सुद्धा केले पाहिजेत। आम्हीही विजयनगर मैदानामध्ये सुद्धा हा कार्यक्रम लावणार आहोत, तर बाकी सर्व लोकांनी याचा लाभ घ्यावा। धन्यवाद। हर्षु अडवाणी विचार मंच ये बहुत पुरानी संस्था है जिसमें हर्षु जी का देहावसान हुआ था। उसके तुरंत बाद में इसकी स्थापना हुई थी और शुरू से ही सामाजिक सेवा, चाहे वो अपना मेडिकल से संबंधित हो, बच्चों स्कूली बच्चों की मदद से संबंधित हो, गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म देना, नोटबुक देना, बुक देना, यहाँ तक कि जो बहुत गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको आर्थिक मदद भी देना, इस ढंग का काम ये हर्षु अडवाणी विचार मंच की तरफ से होता आया है। इसकी स्थापना हमारे आदरणीय श्री धर्मराज पांडे जी ने की थी। हम 7-8 लोग उस समय स्थापना के समय थे। आज जो यह कार्यक्रम रखा गया है ये काफ़ी पहले से निश्चित था। बीच में जब भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन से हमारा सेवा 15 बड़ा शुरू हुआ था और उसी दरमियान ये कार्यक्रम करना था, लेकिन इतने कार्यक्रम आ गए थे कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। आज दिवाली के पहले और नवरात्र के बाद में लोगों तक मेडिकल की सेवा कैसे पहुँचे, इस ढंग से धर्मराज पांडे जी ने उनके हर्षु अडवाणी विचार मंच ने का आज यह सफल प्रयत्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के सभी रहवासी इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आने दिनों में भी इसका पूरा कार्यक्रम सभी अन्य बस्तियों में भी हम ले जाकर इसका कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम हर्षु विचार मंच की तरफ से आयोजित यह स्वास्थ्य चेकअप का जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन करने वाले लोग हैं उनको मैं कोटि धन्यवाद देता हूं। और ये इस तरह का सेवा भाव हर्षु विचार मंच की तरफ से कई वर्षों से किया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हेल्थ चेकअप के अलावा सहयोग, गरीब बच्चों को बुक वितरण और स्कूल का यूनिफॉर्म देना, बैग देना, और जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा कि जहाँ ज़्यादा गरीब हैं तो उन्हें अर्थ सहाय भी हर्षु अडवाणी विचार मंच की तरफ से दिया जाता है। हर्षु अडवाणी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। उनका स्वर्गवास होने के बाद उनकी प्रेरणा लेकर के श्री धर्मराज पांडे जी ने
इस मंच की स्थापना की थी और जब से यह मंच बना है तब से लगातार साल में 2 से 3 कार्यक्रम तो यानी इस मंच के माध्यम से जो जुटे हुए लोग हैं इस परिसर में यानी ये परिसर में उनका कार्यक्रम चलता ही है। हम लोग भी उसमें सहयोगी रहते हैं, साथ में भी रहते हैं। आयोजन में हम लोग अपनी यानी शारीरिक रूप में उपस्थिति दर्ज कराते हैं और जो ज़रूरत पड़ती है जहाँ खड़े रहते हैं वही कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। तो बहुत बढ़िया ये यानी कार्यक्रम होता है और ये लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। ये परिसर वाले तो अच्छी तरह परिचित हैं कि हसू आडवाणी विचार मंच से उन्हें क्या क्या यानी लाभ मिलता रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के बाद से ही जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसी पखवाड़ा के अंतर्गत यह स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम लगाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और अलग अलग यहाँ पे जो काउंटर्स हैं उसका लाभ उठा रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो जितने भी ये वार्ड के लोग आए हैं मेरे को लगता है कि उनको फ़ायदा ही होएगा। और फ्री में इधर दवाइयाँ भी बांटते हैं, यहाँ पे फ्री में बिक रही है, तो अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है।